Good morning, student. How are you? I hope you all are fine and good and be safe. Okay. Today moral is mistake increase your experience and experience decrease your mistake. If you learn from your mistake, then other learns from your success. इसका मतलब ये है कि मिस्टेक, अगर आप गलती करते हो तो आप अगर गलती करोगे तो आपका क्या होगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपकी गलती बढ़ेगी, बार बार आप गलती करोगे तो आप गलती जो करोगे तो उससे आप कुछ सीखोगे ना, कुछ एक्सपीरियंस लोगे। एंड अगर आपका एक्सपीरियंस घटेगा, अगर एक्सपीरियंस डिक्रीज होगा तो मिस्टेक ऑल्सो डिक्रीज होगी, क्योंकि आप मिस्टेक की वजह से ही तो क्या कर रहे हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो। तो इफ़ यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, अगर आप अपने मिस्टेक से कुछ सीखते हो तो दूसरा क्या होगा, आपके सक्सेस से सीखेगा। क्योंकि अगर आप कुछ अपने मिस्टेक से सीखोगे तो आप कुछ कर जाओगे, अगर आप कुछ कर जाओगे तो दूसरा आपको पढ़ेगा तो उससे क्या होगा, वो क्या करेगा, आपसे सक्सेस लेने की क्या करेगा, मोटिवेट होगा ना, क्योंकि आपने किससे सीखा, मिस्टेक करके। तो यही कहा गया है कि मिस्टेक इंक्रीज योर एक्सपीरियंस। अगर आप गलती करते हो तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, और जब आपका एक्सपीरियंस घटता है तो उसके साथ साथ आपकी मिस्टेक्स भी घटती है, और मिस्टेक घटी यानी कि आप क्या हो गए, सक्सेस हो गए। तो उससे क्या होगा, आप अगर आप मिस्टेक से क्या सीखोगे, कुछ। इफ़ यू लर्न योर मिस्टेक, अगर आप अपने मिस्टेक से कुछ सीख रहे हो तो अदर आपके किससे सीखेगा, अदर लर्न योर फ्रॉम योर सक्सेस। अदर क्या करेगा, आपके सक्सेस से कुछ सीखेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए, चाहे जितनी भी गलती हो, आपको बार बार वही काम करना चाहिए। अगर आपको एक बार में कोई चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा है तो ये नहीं कि आप निराश होकर बैठ जाओ, आप उसके पीछे मेहनत करो, आप उसके पीछे लग के उस काम को करो, तभी क्या होगा, आपको सक्सेस मिलेगी। ओके। So let's start. In the previous video we talk about chapter 3rd. Chapter 3rd name is Formatting in Word 2013. उसमें से हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, पेज फॉर्मेटिंग, पेज साइज तक पढ़ लिया था, कॉलम फॉर्मेटिंग, चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द पेज, सेटिंग अलाइनमेंट और सेटिंग मार्जिन यूजिंग रूलर। इन चारों टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है हमें। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था हमने। प्रिंटिंग और डॉक्यूमेंट में हमने पढ़ा था, अगर आप एक बार कोई डॉक्यूमेंट क्या करते हो, क्रिएट करते हो, तो आप उसको यू मे वांट टू प्रिंट टू व्यू एंड शेयर योर वर्क ऑफलाइन। तो आप उसको प्रिंट करा के ऑफलाइन भी क्या करना चाहते हो, शेयर करना, ऑफलाइन वर्क करना चाहते हो। तो ये क्या होता है, आप अगर इस वर्ड 2013 में इसको प्रिंट पेन में लाके प्रिंट करा के उसकी हार्ड कॉपी को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। उसको कैसे करना है, आपको अपने फाइल को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट द फाइल टैब को सेलेक्ट करना है। ये देखिए फाइल टैब है ना, ये इसको सेलेक्ट करना है। अब बैक स्टेज पे आपको व्यू दिखेगा, ये आ गया। फिर उसमें से प्रिंट को सेलेक्ट करना है, किसको सेलेक्ट करना है, प्रिंट को। ये प्रिंट है, उसको सेलेक्ट करना है, और प्रिंट पेन आपको दिखाई पड़ेगा उसमें, ये है प्रिंट पेन। फिर उसमें से क्या करोगे, आप अगर ऐसे नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हो, डायरेक्ट क्या दबा दो, Ctrl+P, तो भी आपका ये प्रिंट वाला ऑप्शन क्या होगा, हो जाएगा। ठीक है। फिर आप उस डॉक्यूमेंट को क्या करोगे, प्रिंट पे निकाल लोगे। नेविगेट टू द प्रिंट पेन एंड सेलेक्ट द डिज़ायर प्रिंटर। तो जो भी आपको इसमें जो दिखाई देगा, जिस उसमें आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी डिज़ाइन में, उसको आप सेलेक्ट करके प्रिंटर। तो उसमें क्या, एंटर द नेम ऑफ कॉपीज़ यू वांट टू प्रिंट, जितना नंबर ऑफ कॉपी आपको चाहिए उसको नंबर्स ऑफ कॉपी आप डाल दोगे, एंटर कर दोगे। फिर क्या करोगे, सेलेक्ट एनी एडिशनल सेटिंग, अगर आपको कोई एडिशनल सेटिंग चाहिए तो उसको सेलेक्ट करोगे, जो भी आपको ज़रूरत होगी। फिर प्रिंट पे दबा दोगे तो आपका प्रिंट हो जाएगा। कस्टम प्रिंट होता है कि हम कोई अननेसेसरी चीज़ों को प्रिंट करते हैं एंटायर डॉक्यूमेंट में, तो उस केस में हम लोग कस्टम प्रिंटिंग का अच्छा होता है, वो सिटेटेड होता है हमारी ज़रूरत के लिए। तो हम वो सेवरल इंडिविजुअल पेजेस में और रेंज ऑफ पेजेस, मतलब
आप सिंगल पेज भी उसका निकाल सकते हो और बहुत ढेर सारे पेज रेंज में भी निकाल सकते हो। तो आप वो उसको वर्ड अलाउ यू टू स्पेसिफाई एग्जैक्टली विच पेजेस यू लाइक टू प्रिंट। तो आप उसको सेलेक्ट कर लोगे कि कौन सा पेज आप चाहते हो, जो भी आप लाइक करते हो, तो उसको प्रिंट में दबा दोगे, क्लिक कर दोगे। तो उसको प्रिंट करने का क्या होता है, इफ़ यू वांट टू लाइक अ प्रिंटर इंडिविजुअल पेजेस और पेजेस रेंजेस, अगर आप इंडिविजुअल में या पेजेस रेंजेस में करना चाहते हो तो आपको सेपरेट ईच एंट्री डालनी पड़ेगी उस पेजेस को सेलेक्ट करने के लिए। जैसे कॉमास में फॉर एग्जांपल 1 हो गया, कॉमा 3 हो गया, कॉमा 5-7 हो गया। तो उस तरीके से आप लोग सेलेक्ट कर लोगे। फर्स्ट क्या है, नेविगेट टू द प्रिंट पेन। तो आपको ये नेविगेट दिखेगा प्रिंट पेन का। फिर आप पेज इन द पेज फील्ड में उस पेजेस एंटर द पेज यू वांट टू प्रिंट। तो जितना पेज चाहिए आप उसको डाल दोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। और प्रिंट पे दबा दोगे तो प्रिंट आउट आपका निकल आएगा। थर्ड क्या था, पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग मतलब एक तरह से फॉर्मेट बनाना, जैसे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होता है, एक फीचर होता है वर्ड 2013 में जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अपने पैराग्राफ को क्या करने के लिए, टेक्स्ट करने के लिए। जैसे लाइन स्पेसिंग हो गया, तो लाइन स्पेसिंग मतलब टू वर्ड्स के बीच में, ईच लाइन के बीच में, ईच लाइन के पैराग्राफ में क्या करना है, स्पेस देना। जैसे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 है वो अलाउ करता है कि आप कस्टमाइज़ करो किस तरह की लाइन स्पेसिंग करनी है। सिंगल स्पेस, 1 लाइन हाई में स्पेस करना है, डबल लाइन स्पेस 2 लाइन हाई में करना है, या जितने भी अमाउंट में आपको करना है उतना। या फिर डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग भी होता है जो वर्ड 2013 1.208 लाइन्स होती है। स्लाइटली लार्जर दैन सिंगल स्पेस, जो स्लाइटली लार्जर दैन सिंगल स्पेस होता है। या इट इज़ मेजर्ड इन लाइन और इन यूनिट, उसको मेजर कर सकते हो आप लाइन में और यूनिट में, जैसे इसको पॉइंट बोलते हैं। द स्टेप टू सेट लाइन स्पेसिंग आर एस फॉलो, ऐसे फॉलो है, कैसे आपको उसको सेट करना है। जैसे सेलेक्ट टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट, जो भी टेक्स्ट आपको फॉर्मेट में करना है तो उसको सेलेक्ट करना है उस टेक्स्ट को। फिर उसको होम टैब पे जाना है, होम टैब पे इस तरीके से होम टैब पे जाना है। फिर उसको लाइन और पैराग्राफ में क्या करना है, स्पेसिंग कमांड को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको दिखेगा। तो आपको क्या करना है, मूव द माउस ओवर द वेरियस ऑप्शन। तो ये सारे ऑप्शन है उस पर मूव करना है। जो भी आपको स्पेसिंग के डॉक्यूमेंट के अपीयर जो भी दिख रहे हैं उसको आप सेलेक्ट कर लोगे। फिर उस लाइन स्पेसिंग चेंज इन द डॉक्यूमेंट, तो लाइन स्पेसिंग को क्या करोगे, डॉक्यूमेंट में चेंज कर लोगे, ठीक है। जिससे जैसे ये देखिए, ये सेलेक्ट किया आपने, देखो इसमें कितना गैप है, तो यहाँ गैपिंग कम है ना, ये किसकी वजह से हुआ, ये यहाँ सेलेक्ट करने में 2.0 किया तो इतने पास आ गए। हाई होता तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हो, उसको अपना कर लेते हो। नेक्स्ट क्या था, फाइन ट्यूनिंग लाइन स्पेसिंग। फाइन ट्यूनिंग मतलब ऑप्शन होता है, एकदम लिमिटेड नहीं है। इसी में योर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन आर नॉट लिमिटेड, केवल इतना ही नहीं है, लाइन और स्पेसिंग, लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग मेन्यू और भी है। जैसे एडजस्ट आपको करना है प्रिसीशन में, तो सेलेक्ट करना है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को फ्रॉम द मेन्यू एक्सेस पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। जो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स होता है वहाँ से आपको हो जाएगा लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन, आप वहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे फ्यू एडिशनल ऑप्शन वहाँ पे भी आपको दिखाई देते हैं, जैसे एग्जैक्टली हो गया, ये देखो ये है लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन। जैसे ये एग्जैक्टली हो गया, दिख रहा है ना, एटलीस्ट हो गया डबल, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। अगर आपको इस ऑप्शन एग्जैक्टली ऑप्शन को चूज़ करना है तो आपको मेजर करना होगा पॉइंट को, जस्ट लाइक फॉन्ट साइज़ में, जैसे स्पेशली स्लाइटली लार्जर दैन फॉन्ट साइज से लार्जर करना। तो एग्जांपल इफ फॉर 12, अगर 12 पॉइंट टेक्स्ट है आपका तो 15 पॉइंट स्पेसिंग होनी चाहिए, मतलब उससे हायर होना चाहिए। फॉन्ट साइज से क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए। एटलीस्ट में क्या होता है, ये भी एग्जैक्टली ऑप्शन की तरह ही है। जैसे आप चूज़ करते हो तो हाउ मेनी पॉइंट ऑफ स्पेसिंग यू वांट, मतलब कितने पॉइंट्स आप चाहते हो। जैसे यू हैव डिफरेंट साइज ऑफ टेक्स्ट, डिफरेंट साइज़ के आपके टेक्स्ट होते हैं, सेम लाइन रहती है वो एक चीज़ में, तो आप उसको लार्ज में एक्सपेंड कर सकते हो, मतलब उसको और भी बढ़ा के लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शन में क्या होता है, ये ऑप्शन होता है जब आप नंबर टाइप्स करते हो, जैसे ऑप्शन लेट्स नंबर टाइप लाइन स्पेसिंग यू वांट, अगर चाहते हो तो मल्टीपल ऑप्शन में क्या होता है, स्पेसिंग चेंज होती है। जैसे 1.2 मेक स्लाइटली मोर स्प्रेड आउट, सिंगल स्पेस से ज़्यादा होगा, स्लाइटली वो 1.2 होगा। इफ़ यू वांट द लाइन टू बी क्लोजर टुगेदर, अगर क्लोजर ला चाहते हो तो फिर 0.9 भी आप चूज़ कर सकते हो, उस तरीके से भी हो जाएगा। ये है पैराग्राफ स्पेसिंग के और भी
जैसे पैराग्राफ स्पेसिंग में इज़ द अमाउंट ऑफ वाइट स्पेस बिटवीन, मतलब यही है वाइट स्पेस के बिटवीन का पैराग्राफ में कितनी अमाउंट की वाइट स्पेसिंग चाहिए। तो आप लाइन और पॉइंट्स में भी मेज़र कर सकते हो। जैसे सेट ऑफ स्पेसिंग डू एज फॉलो, प्लेस द कर्सर विद इन अ पैराग्राफ एंड सेलेक्ट सेवरल पैराग्राफ। मतलब अगर आपको उसको करना है तो आपको सेवरल पैराग्राफ को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना रहेगा और क्लिक पेज लेआउट टैब को क्लिक करना पड़ेगा। फिर उस पैराग्राफ को ग्रुप करके स्पेसिंग बिफोर आफ्टर जितना चाहते हो उतना स्पेसिफाई करके कर देना है। अब इसको पेज ब्रेक करना है, मतलब पेज ब्रेक मतलब एक तरह से ख़त्म करना है, एंड करना है। पेज ब्रेक मतलब इंडिकेट द एंड ऑफ पेज, पेज का एंड करना है। जैसे आपने पैराग्राफ लिख दिया उसको एंड करना है तो आपको इंसर्ट ऑफ अ पेज ब्रेक को फॉलो करना है। उसको कैसे फॉलो करना है, आपको पोजीशन लेनी है जहाँ पे आपको उस पेज को इंसर्ट करना है, वहाँ पे INSERT टैब को क्लिक करना है। फिर आपका वो जो पेज ग्रुप होगा वो पेज ग्रुप दिखेगा। इन द पेज ग्रुप में आपको वो क्लिक पेज ब्रेक दिखेगा, उसको दबा के आपका वो इंसर्ट हो जाएगा, वहीं पे एंड हो जाएगा जो इंसर्टिंग पेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग क्या है, ये एक फॉर्मेट होता है पेज का, चेंजिंग द मार्जिन चेंज करने का होता है। जैसे पेज ओरिएंटेशन हो गया, क्रिएटिंग हेडर हो गया, फुटर हो गया, मतलब हेडिंग सेलेक्ट करना है ऊपर की नीचे की। पेज लेआउट हो गया, टैब जो वर्ड 2013 में फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मार्जिन स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट, मार्जिन मतलब होता है स्पेस बिटवीन, जैसे ये साइड की मार्जिन होती है ना साइड की, वो सब होता है। तो आप नॉर्मल भी सेट करते हो, यही भी 1 इंच का स्पेस भी लिखते हो, जितना भी आपको चाहिए उतना डिपेंड करता है जितनी आपको ज़रूरत हो। वर्ड अलाउ कर सकते हो, चेंज योर डॉक्यूमेंट मार्जिन साइज, जिस तरह से आपको चेंज करना है उस तरह से चेंज कर सकते हो। जैसे टू स्टेप टू चेंज द पेज मार्जिन, ऐसे करना है, पेज लाउट टैब क्लिक करना है। इन द पेज स्टेप ग्रुप क्लिक मार्जिन क्लिक करना है। फिर ड्रॉप लिस्ट आएगी, उसमें से आप जो भी करना चाहो उसको कर सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन है आप ओन से मार्जिन सेटिंग से बाय क्लिकिंग मार्जिन एंड द कस्टम मार्जिन, मतलब आप डायरेक्टली मार्जिन सेटिंग में जाके मार्जिन या कस्टम मार्जिन को क्लिक करके पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स आपको दिखेगा, उसमें टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सारी मार्जिन दिखेगी। उसको ओके करके आप अपने खुद से मार्जिन सेट करते हो, एक शॉर्टकट तरीका होता है। ठीक है, तो वही है पेज साइज। जैसे पेज साइज़ का न्यू डॉक्यूमेंट का 8.5 इंच का होता है बाई 11 इंच, मतलब पूरा लंबाई चौड़ाई की उससे बता रहा है। तो वो आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि जैसे आपको डॉक्यूमेंट को एडजस्ट करना है पेज साइज़ में। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप डिफ़ॉल्ट पेज को मतलब है तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि पेज साइज़ कैसे प्रिंटर में आ रही है, कितना उसमें प्रिंटर में आ सकता है, उस तरीके से आपको करना है। जैसे ये देखिए 8.5 × 11 है, 8.5 × 14 है, तो जिस तरह से आपके प्रिंटर में सूटेबल होगा, जिस तरीके से आप उसको निकाल पाएंगे उस तरीके से आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप कैसे चेंज करेंगे उसको। तो वर्ड 2013 में वैरायटी दिखाएगी प्री डिफाइंड पेज साइज़ की, तो उसको चूज़ फॉर्म, उसको फॉर्म को सेलेक्ट करना है। आपको पेज लेआउट टैब में जाना है, उसको क्लिक करना है साइज़ कस्टम को, ये साइज़ कस्टम दिखा रहा है। पेज लेआउट टैब में आपको जाना है, वहाँ से ड्रॉप डाउन वैल्यू मेन्यू जो होगा वो दिखाई देगा। आपको करंट पेज की साइज़ हाईलाइटेड होगी, ये करंट पेज की है। अब इसको ये सेलेक्ट करना है, प्री डिफाइंड पेज ये है, इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपको जो पेज साइज़ होगा वो डॉक्यूमेंट का चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। अब यूज़ कैसे करना है पेज साइज़ का, ये आपको दिखाया गया। वर्ड अलाउ यू टू कस्टमाइज़ द पेज साइज़ और पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे पेज लेआउट टैब में गए, साइज़ को क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं। देखो लेटर दिखा रहा है, लोगल दिखा रहा है, स्टेटमेंट दिखा रहा है, एग्जीक्यूटिव A4 A5, जिस तरीके से आपको चाहिए उतना सारा आपको दिखा रहा है। तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट पेपर साइज़ फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू में से जो आपको खुल के आया उसको सेलेक्ट कर लोगे। फिर डायलॉग बॉक्स में वो आपको पेज सेटअप में दिखाई देगा, ये देखिए डायलॉग बॉक्स में दिखाई दे रहा है आपको। तो आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है वैल्यू विड्थ की और हाइट की, ओके करना है। ये देखिए विड्थ, ये डायलॉग बॉक्स में आपको दिख रहा है ना, विड्थ और हाइट की लंबाई चौड़ाई आपको दिख रही है ना, तो उसको ओके करके अपने डॉक्यूमेंट की साइज़ को आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चेंज करते हो। कॉलम फॉर्मेटिंग क्या होती है, कॉलम फॉर्मेटिंग जैसे फिर से आपको करना है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको वर्ड 2013 में डॉक्यूमेंट 1 कॉलम को चूज़ करना है। अ डॉक्यूमेंट कैन फॉर्मेटेड टू हैव मोर देन 1 कॉलम। 1 कॉलम तो एक तरह से न्यूज़पेपर आपको दिख रहा है, ये देखिए ना। इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, सिटी ऑफ ऑरलैंडो, तो आपको करना है
स्टेप टू सेट अ कॉलम स्टाइल, तो स्टेप है ये कॉलम स्टाइल को सेलेक्ट करने की। तो इस तरीके से आपको इम्पॉर्टेंट कंटेंट दिया है आपको, तो आप क्या करोगे, जो भी फॉर्मेट चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर लोगे। सबसे पहले जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए उसको सेलेक्ट कर लोगे, फिर पेज लेआउट टैब पे जाओगे। पेज लेआउट टैब पे जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, कॉलम कमांड। कॉलम कमांड में ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको दिखेगा, जैसे ये देखिए कॉलम कमांड में ड्रॉप डाउन मेन्यू आया ना, 1 2 3, देखो 1 में लिखा है, 2 में लिखा है, 3 में, 4 में। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, कॉलम वाइज आप क्या करोगे इसका सेलेक्ट, तो आप सेलेक्ट कर लोगे कौन सा कितना कॉलम आपको चाहिए जो आपको बनाना है, उस तरीके से आप सेलेक्ट करके अपना बना सकते हो। तो दैट टेक्स्ट विल बी फॉर्मेट इनटू 2 कॉलम। देखो पहले ही किस में था, सिंगल कॉलम में था, ये देखो सिंगल कॉलम में था ना, आपने फिर इसको 2 में किया तो 2 में लेफ़्ट और राइट साइड आ गया। तो इस तरीके से अगर आपको कॉलम फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है, इंसर्शन पॉइंट लाना है कहीं पे भी, तो आपको क्या करेंगे करना पड़ेगा, क्लिक द कॉलम कमांड पेज लेआउट टैब। कॉलम कमांड को पेज लेआउट टैब में सेलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको 1 फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू टैब दिखाई देगा, उसमें चॉइस करना रहेगा ऑन और लिमिटेड। उतनी चॉइस नहीं होगी, मोर कॉलम भी है, देखो इतनी चॉइस नहीं है ना, 1 2 3 जितना भी है उसको किया, तो आप मोर कॉलम में जाओगे। मोर कॉलम में जाओगे तो एट द बॉटम ऑफ द मेन्यू एक्सेस कॉलम डायलॉग बॉक्स, तो डायलॉग बॉक्स आपको दिखेगा। तो उसको क्या करना है, एरो को नेक्स्ट नंबर ऑफ कॉलम में एडजस्ट करना है, फिर उसको ओके करना है। तो आप अपने से मतलब कॉलम को क्या करोगे, चूज़ करके उसको खुद से भी बना सकते हो। इस मोर कॉलम ऑप्शन में जाके आप उसको सेलेक्ट करोगे तो मोर दिखाएगा आपको। तो नंबर ऑफ कॉलम अपने हिसाब से एडजस्ट करके क्या कर सकते हो, उसको बना सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम को खुद से बना सकते हो। अब ओरिएंटेशन, चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द पेज, पेज की ओरिएंटेशन कैसे चेंज करनी है, जैसे इसका वे है रेक्टेंगुलर पेज और इज ओरिएंटेड नॉर्मल व्यूइंग। रेक्टेंगुलर पेज आपको दिखेगा और 2 मोस्ट कॉमन टाइप ओरिएंटेशन होती है, जैसे पोर्ट्रेट हो गया और लैंडस्केप हो गया। जैसे पोर्ट्रेट में क्या होता है, मीन्स आ डॉक्यूमेंट प्रिंटेड अलॉन्ग द विड्थ ऑफ द पेपर, मतलब ऐसे पोर्ट्रेट में ऐसे विड्थ में होगा, ठीक है। और लैंडस्केप में प्रिंटेड अलॉन्ग लेंथ ऑफ पेपर अलॉन्ग, मतलब सीधे। तो आपको अगर उसको इंसर्ट करना है, उसको अपने हिसाब से सिलेक्शन ब्रेक करनी है, तो बिगनिंग एरिया को जो भी आपको जो भी जैसे चाहिए उसको रोटेट कर दोगे। जैसे सेलेक्ट पेज लेआउट टैब, सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, पेज लेआउट टैब को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर ब्रेक पे आपको क्या करना होगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा, तो पेज सेटअप पे जाना पड़ेगा आपको। पेज सेटअप पे जाओगे तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट पेज को, या फिर सेक्शन ब्रेक्स सेक्शन को सेलेक्ट करेगा। फिर रिपीट द अबव स्टेप, फिर उसी चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा। तब क्लिक द पेज सेटअप लॉन्चर बटन, पेज लेआउट टैब एंड द पेज सेटअप ग्रुप। इस तरीके से आप सेटअप करके अपना जो चेंजिंग ओरिएंटेशन है पेज का, वो आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये देखो, ये देखिए उस तरीके से पोर्ट्रेट होगा या लैंडस्केप होगा। ऑन द मार्जिन टैब ओरिएंटेशन सेक्शन, तो आपको जो भी सेक्शन आपको चाहिए होगा, जो भी अप्लाई टू, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो आपको दिखेगा, सेलेक्ट सेक्शन इन द अप्लाई टू ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो भी सेलेक्ट करना होगा तो आप ओके करके उसको क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से वर्ड 2013 फॉर्मेटिंग में आप इसको सेलेक्ट करके अपना चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, सेटिंग अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट आल्सो नोन एज जस्टिफिकेशन डिटरमाइनिंग हाउ द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट अलाइन विथ मार्जिन, मतलब कैसे आपको टेक्स्ट करना है, किस मार्जिन में टेक्स्ट करना है। आप उसको वर्टिकली और हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में इसको कर सकते हो। वर्टिकली अलाइनमेंट क्या होती है, तो पोजीशन होती है टेक्स्ट की, उसको टॉप और बॉटम से रिलेशन होता है मार्जिन का, जैसे ये ऊपर और नीचे टॉप और बॉटम मार्जिन है ना, थोड़ी थोड़ी वही चीज़ के बारे में अलाइनमेंट होता है वो। हॉरिजेंटल अलाइनमेंट जो पोजीशन होती है टेक्स्ट लेफ़्ट राइट, ये लेफ़्ट में और राइट में वो मार्जिन, पेज की मार्जिन का रिलेशन होता है। जैसे वर्टिकली अलाइनमेंट आपको लेना है तो कैसे लेना है, अगर आप जो वर्टिकली अलाइनमेंट चेंज करना है तो कैसे करना है, यू कैन चेंज द वर्टिकली अलाइनमेंट टू द टेक्स्ट विद इन अ सेक्शन और अ सिलेक्टेड टेक्स्ट ओनली। तो जो भी आपको करना है तो या तो सेक्शन ले लीजिए या तो कोई सिलेक्टेड टेक्स्ट ले लीजिए, तो वहाँ से आप लोग कर देखते हैं। तो अलाइन द टेक्स्ट टॉप ऑफ द रेंज सेंटर में, या जस्टिफाई द, जो भी टेक्स्ट आप बॉटम पे सेलेक्ट करोगे उस तरीके से। जैसे सबसे पहले पेज लेआउट टैब आपको करना रहेगा,
सेलेक्ट वहाँ पे पेज सेटअप को आपको देखना रहेगा। ये पेज सेटअप आपका खुल के आ गया है। फिर डायलॉग बॉक्स में लॉन्चर क्लिक लेआउट पेज, तो डायलॉग बॉक्स में आपको क्या लेआउट पेज को सेलेक्ट टैप को करना रहेगा। वर्टिकली अलाइनमेंट दिखाई रही है बॉक्स में, क्लिक द ऑप्शन यू वांट, तो वर्टिकली अलाइनमेंट में जो भी आपको ऑप्शन चाहिए ये है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अप्लाई बॉक्स में जाके होल डॉक्यूमेंट सेक्शन या पॉइंट फॉरवर्ड जो भी आपको चाहिए उस तरीके से आप उसको ओके करके उसको क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। अभी यही चीज़ हॉरिजेंटल में करना हो तो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में कैसे करना है, द सेटअप टू चेंज द हॉरिजेंटल अलाइनमेंट टेक्स्ट फॉलो, ऐसे करना है। उसमें क्या करना है, पेज लाउट टैब में जाना है, उसमें पैराग्राफ ग्रुप आएगा, पैराग्राफ डायलॉग्स बॉक्स लॉन्चर आएगा, उसमें क्या होगा पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स दिखेगा आपको, तो वहाँ पे इंडेंट या स्पेसिंग टैब को करना है। फिर जो अलाइनमेंट आपको चाहिए उस अलाइनमेंट को सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू से, जो मेन्यू खोल के आएगा ऐसे लिस्ट आएगी, उसको सेलेक्ट करना है। लेफ्ट में लाइन अप द टेक्स्ट और एन इमेज अलॉन्ग विद मार्जिन, ये देखो लेफ़्ट किया, ये लेफ़्ट किया तो देखिए कैसे आया मार्जिन में, राइट हैंड साइड में पैराग्राफ फ्री टू फ्लोट फ्री है ना, इधर से करने के लिए इधर साइड से अभी राइट हो गया तो लाइन राइट हैंड साइड में आ गया, ये मूव हो गया राइट साइड मार्जिन में, ये देखो इधर हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। सेंटर में आया तो सेंटर में ये देखिए सेंटर में बीच में आ गया, इधर से भी सेम हो गया। सेंटर में जस्टिफाई करना है तो इंटर ब्लॉक में क्या करना है, टेक्स्ट को बिटवीन द मार्जिन, तो उसको सेलेक्ट करना है तो वो सेंटर में आ गया। ठीक, अभी ये जस्टिफाइड करना है तो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पैराग्राफ लाइंड अप, तो लाइंड अप है मतलब दोनों तरीके से क्या करना है, सेंटर में नहीं है, दोनों तरीके से बराबर में लाइंड अप है, तो ये जस्टिफाइड हो गई। ये एडजस्ट कर लेंगे वर्ड 2013 में, जो स्पेसिंग बिटवीन वर्ड है वो ऑकवर्ड है। लुकिंग पैराग्राफ लार्ज होल इन मिडिल व्हेन वर्किंग इज नैरो स्पेस, तो इसमें जो क्या कलर लग रहा है जैसे बहुत ही बड़ा दिख रहा है आपको ना, मिडिल में बीच में है तो बहुत ही नैरो, बहुत ही स्पेसिंग लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है, इससे लग रहा है बहुत ढेर सारा है, तो इस तरीके से होता है। मार्जिंग यूजिंग रूलर्स, सेटिंग मार्जिंग यूजिंग रूलर्स का यूज़ करके, जैसे ये देखिए रूलर्स में क्या ऑप्शन है, ये रूलर है ना, रूलर से कैसे हम लोग करते हैं, जैसे आपको यू कैन ऑल्सो सेट द मार्जिन यूजिंग रूलर बार का हम सेलेक्ट करके कर सकते हैं। ऐसे डिस्प्ले बोथ हॉरिजेंटल और वर्टिकल रूलर बार आपको दिखेगा, तो ये सेलेक्ट करना है। क्लिक द व्यू टैब को क्लिक करना है, उसके बाद शो ग्रुप सेलेक्ट रूलर, व्यू टैब पे जाओगे तो ये रूलर आएगा, इसको सेलेक्ट करना है। उसमें हम व्यू करोगे हॉरिजेंटल वेब लेआउट व्यू दिखेगा, ड्राफ्ट व्यू दिखेगा बटन, उसका हॉरिजेंटल रूलर क्लिक द प्रिंट लेआउट व्यू बटन, उसको सेलेक्ट करना है, तो हॉरिजेंटल वर्टिकल रूलर बार दिखेगा, उसको शेडेड पार्ट रहेगा, तो शेडेड पार्ट में आप देखो ये शेडेड पार्ट है, उसको आप क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे। उस तरीके से क्या करेंगे, मार्जिन को सेट कर लेंगे। अगर आपको टॉप और बॉटम में मार्जिन को इंडिकेट करना है, बॉटम पार्ट शेडेड पार्ट वर्टिकल रूलर हो, change the margin setting, for example the right margin, place the mouse pointer right margin boundary, the pointer change the double point arrow card margin maker, drag the margin maker to the desired location। तो मतलब आपको जैसे बगल में साइड में मार्जिन सेट करनी है तो उसको सेलेक्ट करके आप क्या करोगे, शेडेड पार्ट को कर लोगे, उसी की वजह से वो क्या होगा, मार्जिन सेट हो जाएगी आपकी। इस तरीके से आप सेलेक्ट करके अपना रूलर से भी मार्जिन सेटअप कर सकते हो। तो आपका चैप्टर ये फिनिश होता है। समरी पढ़ लेते हैं, आइए। ग्लॉसरी में क्या है, पेज फॉर्मेटिंग रिफर टू अ फॉर्मेट अ पेज सच एज चेंजिंग द मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, क्रिएटिंग हार्डर एंड फुटर। पेज फॉर्मेटिंग क्या होती है, एक फॉर्मेट होता है पेज का जो कि चेंज करता है, मार्जिन हो गया, पेज की ओरिएंटेशन हो गया, या हेडिंग बनाना फुटर में, जैसे फुटर की हेडिंग, ऊपर की हेडिंग इसको बनाना, एटसेट्रा। ओरिएंटेशन एक व्यू होता है, रेक्टेंगुलर पेज इन ओरिएंटेशन, नॉर्मल व्यू एक रेक्टेंगुलर व्यू पेज होता है जो कि आपको दिखेगा नॉर्मल व्यू में, आप देख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट द पेज साइज ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट 8.9 इंच बाई, मतलब कुछ भी ना सेलेक्ट हो तो पेज की फॉर्मेटिंग न्यू डॉक्यूमेंट की कितनी रहती है, 8.5 इंच बाई 11 इंच। पेज ब्रेक कहाँ से क्या होता है, इंडिकेट करता है एंड, मतलब एक तरह से पैराग्राफ का एंड होके पेज को एंड करना। लाइन स्पेसिंग, किसी भी क्या करना है, स्पेस बिटवीन ईच लाइन, मतलब ईच लाइन के बीच स्पेस, इस लाइन के बीच बिटवीन क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, ये होता है। नेक्स्ट क्या है, पैराग्राफ इज स्पेसिंग इज द वाइड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ, इट कैन बी मेजर्ड लाइन और पॉइंट। तो जो पैराग्राफ स्पेसिंग होता है ये एक अमाउंट होता है जो
स्पेस बिटवीन पैराग्राफ के बिटवीन में जो वाइट स्पेस होता है वही तो होता है। देखो यहाँ लिखा है, यहाँ इस वाइट स्पेस है, तो वो आप मेज़र कर सकते हो किसमें, पॉइंट्स में क्या कर सकते हो, उसको मेज़र कर सकते हो। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है MPS 40। और इसका मैं PDF बना के दे दूँगी एक्सरसाइज का, उसको आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा और मॉडल भी लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।